अत्यंत शुभ और पावन तिथि है अक्षय तृतीया। तो आने वाली अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया कार्य का कभी क्षय नहीं होता है। बुरे कार्य करने से भी बचना है। आज के दिन पूजा पाठ से जुड़े कार्य हमें करने हैं, दान पुण्य करना है, जिससे कि उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त हो। ठीक है। और अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो वो उसमें वृद्धि होती जाएगी। तो इसलिए हमें बुरे कार्य से बचना है। और जो भी हम खरीदारी करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगी कि अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करनी है। वैसे तो पूरे विधि विधान से भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और ये वीडियो मैं उन व्यूअर के लिए बना रही हूँ जिनके पास ऑफिस जाते हैं, समय कम रहता है, लेकिन कम समय में भी कैसे विधि विधान से करना है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस दिन अखंड ज्योत जरूर कोशिश करिएगा कि हम जला लें। और अपने घर में विराजमान, कहीं अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जहाँ देवी देवता विराजमान हैं वहीं पर उनका ध्यान करिए। सबके घर में गणेश जी होते हैं, तो अलग से कोई गणेश जी रखने की जरूरत नहीं है। एक पात्र रखना है और उस पात्र में भगवान गणेश जी की पहले पूजा करनी है। और कोशिश करना है कि हम लोगों को मतलब कलश जरूर बनाना है। ठीक है। और गणेश जी को जनेऊ जरूर अर्पण करना है उस दिन। ठीक है। तो ये मैं पूजा कर चुकी हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे पूजा करनी है। तो देखिए, अगर इस दिन जो है वो खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो देखिए, अगर हम लोग पीली सरसों, जौ, हल्दी और चने की दाल, चीनी और चावल ज़रूर खरीदना है। ये सोना खरीदने के बराबर होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को खरीद लेना है, इन चीज़ों को खरीदना है। और बिल्कुल पूजा पाठ साधारण तरीके से, अगर समय नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को हम लोग मतलब स्नान का भाव करते हुए उनको स्नान करा दीजिए, उनके वस्त्र चेंज कर दीजिए, गणेश जी को जनेऊ चेंज कर दीजिए। ठीक है। और अगर आपके पास अष्ट धातु की मूर्ति है तो आप उनको स्नान वगैरह भी करा सकती हैं दूध से। ठीक है। श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, तो इस तरह से करना है। ठीक है। आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया कब है। तो देखिए, अक्षय तृतीया 19 तारीख को दिन रविवार 10:49 से सुबह शुरू होगा और 20 तारीख को सुबह 7:29 पर समाप्त हो जाएगा। साल में ये एक बार त्यौहार आता है। उस तिथि में हमें उस तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ठीक है। तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, उनके नाम का हवन करें, और जिससे सुख, सौभाग्य और बरकत बनी रहती है। 19 तारीख को शाम 7 बजे तक त्रिपुष्कर योग है, जिसमें हम लोग कोई भी काम पूजा पाठ कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप अलग से चौकी लगाते हैं, मेरी उस वीडियो को आप लोग वॉच कर लीजिएगा, तो अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। और इस तरह से सिंपल भगवान माता रानी को भोग अर्पण करिए, और हो सके तो उस दिन खीर का भोग लगाइए, और लास्ट में एक द्रव्य जरूर चढ़ा दीजिएगा, ताकि पूजा पाठ में कुछ मिस्टेक, गलती हो गई हो तो उसकी क्षमा हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो अलग चौकी लगा के कर सकते हैं, और इस तरह से अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा लाना बहुत शुभ होता है, तो ज़रूर लाइए। और जो भी, अगर आप अपने गहने को भी रख के पूजा पाठ कर सकते हैं। और इस तरह से कोई भी एक सिक्का, कुछ नहीं गहना है तो कम से कम एक सिक्का ही रख दीजिए, 5 कौड़ी ही ला के रख दीजिए, धनिया ला के रख दीजिए। इस तरह से ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन ये पूजा मैं बिल्कुल आपको सिंपल दिखा रही हूँ, इसमें कुछ भी मैंने नहीं रखा है। तो आप लोग मेरे उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और आप माँ को उस दिन खीर का भोग जरूर लगाइएगा। सुहाग की चीज़ भी दान कर सकते हैं। ठीक है। और चने की दाल जरूर दान करना है इस दिन। जल से भरा कलश दान करना है। और देखिए, 20 तारीख को 7:30 बजे के बाद, देखिए उस दिन चौकी, अगर आपने अलग से चौकी लगाया है तो 19 तारीख को जैसा है वैसे ही रहेगा।
20 तारीख को हम लोग अलग से जो अगर चौकी लगाए हैं तो उसको हटा देंगे, ठीक है। और सारे कलश को पूरे घर में उसके जल को छीट देना है और इस तरह से पूजा पाठ अपना कर लेना है। और शाम को 5:52 से 6:48 तक दहलीज को मतलब आप पूजा कर सकते हैं 19 तारीख को, ठीक है। राहु काल रहेगा, तो इस मतलब राहु काल में कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। और अक्षय तृतीया के दिन अपने दहलीज का पूजन पाठ कर लेना है, ज़रूरतमंदों को ज़रूर दान करना है। और बड़ी सामग्री नहीं ला सकते तो पूजा पाठ की सामग्री ला सकते हैं। और देखिए, जब तक दान नहीं करेंगे ना तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए जल का दान करना, धन का, वस्त्र का, इन चीज़ों का दान करें ताकि किसी भी चीज़ का अभाव हमें ज़िंदगी में ना रहे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब